कोई बात नहीं. Good morning, teacher and everyone. Welcome you to Kheda Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. Stalling done, or you can say it about that. A little bit of video was made on the part of the very person. You can say it about that old 176. He was doing exercise. I thought that it must be actually helping the people actually lagging in the area like that. You can say. Hindi English दोनों क्या हिंदी English to English चलेगा दोनों नहीं चलेगा. Just before me, one gentleman is here doing graduation in political science. All of a sudden, I put a question: what would you like to do? Would you like to join this politics, or do you like to do something else like that? Subject is something different, is it not, sir? But real experience in the life that matters there, is it not, sir? चलो यहाँ से शुरू करते हैं. आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? थोड़ा सा बोलो जी. हाँ. What will be the vision of India according to you after 10 years? Development in what respect? In science and technology. Science and technology. And vision for more swachhata and clean environment, I can say. What about social engineering? Suppose you see the people actually moving on the track. तुम देखते हो कि आदमी घूम रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है. हाँ, कोई नहीं बात नहीं करने के कई रीजन है. दो बातें हैं. अगर आप किसी से आंख मिला के बात नहीं कर रहे, या तो आप कोई गलती किया है आपने, या कहीं न कहीं आप हीन भावना से ग्रसित हो. और हमारा कहना है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम सीना तान करके आँख खोल के नहीं चल सकते, यू आर मेंटली स्लिप, है ना. अब दुबले को कोई मतलब नहीं है, मोटे को कोई मतलब नहीं, सीधा चलो ना भाई, है ना. कोई क्राइम तो नहीं किया है. कम से कम जो पार्क में आते तो घर में तो नहीं बात कर सकते, यहाँ तो कर ही सकते हैं. ठीक, मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ? अच्छा. दूसरी बात, हमारे सब दिक्कत का सभी जैसे मैंने बताया ना कि जितने भी लोग हैं सबको टेंशन है. कोई नहीं कह सकता मुझे टेंशन नहीं है ना. अगर वो बोलता है झूठ बोलता है. टेंशन बीबी से हो सकता है, टेंशन बच्चे से हो सकता है, टेंशन जहाँ काम करता है बॉस के धमकी से टेंशन हो सकता है, और पार्क में हो सकता है कोई आदमी इसको नहीं टोकता उसमें भी टेंशन होगा. तो उसके लिए हमने सीधा सीधी उपाय बताया है. उसका या तो बात करो, कोई नहीं मिलता कहीं किनारे में आके अपने से बात करो. अपने से बात करोगे लोग पागल बोलेगा, लेकिन तुम एकदम ठीक हो जाओगे. ठीक. उसके बाद हमने बताया था ना, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए. उसका सीधा तरीका बताया. अपने दोस्त को बताओ, माँ को बताओ. कोई नहीं मिलता, पेड़ को पकड़ लिया, उससे बातचीत किया. पेड़ भी नहीं मिलता, किसी पोस्ट को पकड़ लो, या चलते हैं बकबक करते हैं, वो रिलीज होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना. और यहाँ पे विवेकानंद का एक कथन है, जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा माथा भी ठीक होगा, और माथा ठीक होगा तभी हमारा गाथा भी ठीक होगा. गाथा का मतलब ज़िंदगी में जो बनना चाहते हैं होगा. तो नहीं लग रहा है कि हम आज से मालूम एक्सरसाइज करने आते हैं, कर तो रहे हैं, हाथ भी ला रहे हैं, पैर भी ला रहे हैं, माथा नहीं ला रहे हैं. तो माथा नहीं ला रहे हैं तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा. मैंने वो सबका मास्टर ये अगर ठीक होगा तो बाकी आप अपने आप ठीक हो जाएगा. ठीक ना. अब मैं यहाँ पे आता हूँ पॉलिटिकल साइंस, है ना. पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना. Political science is the science in which relationship of different states is actually being discussed like that. But that is not our area, you can see. This area you will be learning in course of just getting education. Or I had also got my just subject political science, economics, English honors. But major subject is English, you can see. And in that area I just excel in whatsoever things are there. चलिए कोई बात नहीं. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे आज एक जनरेशन गैप हो गया. जैसे मान के चलो अभी क्या हो गया, हेलो माय डियर फादर, let us have the pleasure of taking wine with us, let us have the pleasure of dancing together. अब डांसिंग करते करते बाप के साथ, है ना, बच्चा भी वही करने लगता है जो बाप करता है. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ जो बच्चे आते हैं छोटे बच्चे, बहुत ढेर सारी गलियाँ होते हैं, उनको खुद नहीं मालूम क्या है, वो कहाँ सीखता है ना. वही नहीं ड्रग्स भी लेता है, वो भी हमारे समाज का बोझ है. बोझ इसलिए है कि बड़ा होकर क्या करेगा, या तो मरेगा या नहीं कुछ करेगा, तो क्राइम करेगा, क्राइम नहीं करेगा. अगर इसको हम यहीं नहीं रोकते हैं तो वो हमारे लिए भी दिक्कत होगा. जैसे लोग बोलते हैं पार्क में आके छीन छान लेते हैं, अगर ये नहीं रुकेगा तो वो कंटिन्यू करेगा. और यहाँ पे एक मुझे लगता है एक नेक्सस है, नेक्सस, हिडन नेक्सस, और ऑर्गेनाइज क्राइम. यो आई जस्ट फील लाइक दैट. हो सकता है हमारा सोच गलत हो, लेकिन आदमी 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने लाखों बच्चों को पढ़ाया, और मैं बात करके ऊपर से नीचे बता दूँगा आप कैसे हो, और आप भी मेरे विषय में जान जाओगे. तो अब यहाँ पे क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसकी तरफ भी देखूँ? क्योंकि जैसे मान लो ये हाथ है, इसमें घाव हो गया तो क्या करेंगे? इसको काट के फेंक देंगे या इसका इलाज करेंगे? तो वो भी तो घाव है, उसका इलाज करेंगे ना काट के फेंक देंगे ना, घृणा करेंगे उससे, है ना. तो यहाँ पे जैसे मैं उन लोगों को बच्चों को 10 दिन जैसे पढ़ाना शुरू किया, कल वो नहीं आता है तो नहीं आता, इसका मतलब उसको कोई भड़काता है. भड़काने का रीजन है कि उसका धंधा बंद हो जाएगा. जब वो समझ जाएगा तो नहीं करेगा ना. तो हमारा मकसद किसी का धंधा, अच्छा धंधा करो तो अच्छा धंधा करो नहीं यार. किसी को मारने का धंधा क्या करते हैं? मौत का व्यापारी क्यों बनते हो, है ना. चलो यहाँ से चलते हैं आगे बढ़ते हुए. जैसे कि अभी रिलेशनशिप इन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट,
कैसा है? अब तो इज इट प्रोफेशनल और इज इट इमोशनल और इज इट सेंसेशनल, इज इट एजुकेशनल? तो उतना इमोशनल नहीं बचा हाँ। जितना पहले था। हाँ हाँ तो हाँ। मतलब हाँ। उतना डर भी नहीं है, हाँ, हाँ। इज्जत भी नहीं देते टीचर्स हाँ। को, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दो बातें होंगी। पहले हमारे ज़माने में था या तो मुद्रा दो या मस्तक नवाओ। तो मुद्रा तो समय भी लेते थे, लेकिन मुद्रा लेते थे कुछ रहता था। अभी पैसा दो, तुम पढ़ो, पास हो, नहीं हो जाओ, है ना। जैसे अभी देख रहे हो जो मारामारी हो रही है पे टीवी पे, उसके जेई वाले को लेकर के, हाँ नीट और जेई जो भी है, तो अब वहाँ पे नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं हम रास्ते भटक गए हैं। और वैसे लोगों को भी मैं हिदायत देना चाहता हूँ, यार मान लो करोड़ों रुपया हो गया तो बेटे को नौकरी मान के चलो डॉक्टर बनाओगे तो क्या होगा, वो तो कुछ प्रैक्टिस करेगा नहीं। और जो गरीब आदमी नीडी होगा तो प्रैक्टिस करेगा, समाज के लिए बढ़िया होगा। आप पैसा ही लगाना चाहे दूसरे रेंज में लगाओ ना, है ना। और ये मुन्ना भाई MBBS बन के भी क्या करोगे, है ना, क्या करोगे, है ना। तो ये हमारे देश को मुन्ना भाई MBBS नहीं चाहिए, वो बढ़िया MBBS चाहिए। किसी ने कभी पूछा था रामविलास पासवान से कि अगर आपको ट्रीटमेंट कराना होगा, वो तो चले गए, तो ट्रीटमेंट कराना हो तो किस डॉक्टर से करवाओगे, रिजर्वेशन वाले से या कंपटीशन से आया तो सीधे कहा नहीं, रिजर्वेशन वाले से नहीं करवाएंगे। आप रिजर्वेशन करवाते हो, रिजर्वेशन वाले से नहीं करवाना चाहते हो ट्रीटमेंट। तो किस तरह का दोहरी नीति है ना। दोहरी नीति मतलब दुनिया नहीं मिलता कभी का, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना। तो अब इन सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा, जनता भी समझने लगे हैं, पहले तो नहीं समझते थे। और हमारा जैसे मान के चलो यहाँ पे पार्क तो गंदा है, पार्क के गंदा में जैसे मैं तुम्हारा इंटरव्यू लिया, तुम्हारा विचार लेने के बाद जहाँ पे काम किया करता हूँ, वो तो देख रहा है, MLA है, MP है। और मैं यहाँ से भी लोगों को एक अपील करता हूँ कि भैया आपका पार्क है, आप कुछ नहीं करोगे तो कम से कम ठीक ठाक कर दो, है ना। अगर सरकार इसको ले लेती है तो कोई गंदगी नहीं होगा, समय पे पुलिस आएगा, समय पे बंद होगा, और वो जो अनवांटेड एलिमेंट वो आएगा ही नहीं, है ना। हाँ, अब जैसे मान लो यही जो काम हुआ है, ठीक, ये काम हुआ तो कितना अच्छा हुआ। हमारे पास RTI है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हाँ, 30 रुपया एक फॉर्म का लगता है, 30 रुपया एक सवाल का। इतना तो पूछ ही सकते हैं कि भैया पार्क गंदा क्यों है। अगर 10 आदमी पूछ दिया, देखो ना कि नानी याद आने लगेगी, जिसने चोरी चपाटी किया सब अपने आप आ जाएगा। और ये 15 साल का पार्क है। 15 साल का पार्क मतलब थोड़ा भी होता था, चकाचक होता। नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कहीं नहीं। अभी नहीं, इसका 2 रीजन है। मैं बार बार बोलता हूँ, फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ। जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है ना। और जो समाज सजग नहीं रहता वहाँ लूट खसोट होता है। ये तो सीधी लूट खसोट है। इसमें पहले प्लास्टर होना चाहिए था, फिर वाइट होना चाहिए था, फिर लिखना चाहिए था। आपने खाली लिख दिया ऐसे, वो लिखने कितने दिन रहेगा। जैसे यही ट्रैक है, ट्रैक में आपने पूरा तो नहीं किया, 2-4 प्लेट उठाया, मेजर तो सब करोगे। अब वो तभी मालूम होगा कि जब आप पूछोगे कितने पैसे आए, कितने खर्चे हुए, कहाँ हुए, है ना। तो ये हमारा भी है। दूसरी बात, आप जिस एरिया में रहते हैं, उत्तम नगर का हर गली में गंदा है। आप कुछ नहीं करो तो वो जो गंदा है उसका वीडियो बना कर अपलोड तो कर सकते हो। देखो ना, भूचाल आ जाए। कंप्लेंट फाइल कर रहे नहीं, कंप्लेंट छोड़ दो आप। कंप्लेंट करने हर चीज़ जरूरत ऑफिस में जाने के लिए। आप वीडियो बनाओ, इतना बनाओ कि MCD का माथा खराब हो जाएगा। वो करेगा साफ, क्योंकि साफ करने वाला आदमी है। वीडियो सब दिखता है। आपने कंप्लेन किया तो वो ऑफिस वाला देख रहा, आप देख रहा है, और तो नहीं, लेकिन इधर सब दिखेगा। थू जब होने लगेगा तो आएगा लोग। आपको क्या लगता है ये पार्क में आ रहा है? जो मैं रोज पिछले 9 महीने से 6 महीने से वीडियो बना रहा, अपलोड करता हूँ। ये भी बोलता हूँ, आप केवल 2000 हाथ में लाखों वोट भी हो, आप उन्हीं को लाओ। हम नाम किसी का नहीं बोल रहे, जो पार्क को देखता है वो आ रहा है। कुछ पहले कुछ नहीं हो रहा था। अगर होता तो 9 महीने पहले क्यों नहीं हुआ, हो सकता है ना। और मैं क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, है ना। हाँ, मैं रोज़ चलते हुए हज़ारों आदमी से बात करता हूँ, उसका विचार लेता हूँ। एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा, 1000 आदमी तो नहीं बोलेगा। चलो अब वहाँ छोड़ देते हैं थोड़ी सी इस बात का। 9 महीने पहले का पार्क और अभी के पार्क में कितने का फ़र्क लगा है? मैं तो अभी 1 महीने से आया हूँ, लेकिन 1 महीने में फ़र्क है ना। पहले सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। अच्छा, अब यहाँ पे 3 कर्मचारी हैं। लोग जैसे बोलते हैं सफाई करते हुए, सर उसको वहाँ भी रख दो। अगर मैं उसको भी वहाँ रख दूँ तो ये 3 जो कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे? सैलरी लेने के लिए तो नहीं, है ना। ये बच्चियाँ जुड़ते हैं हमारे साथ, उनको मैं एक प्रलोभन देता हूँ। किसी ने हमसे पूछा, सर आपका फ़ी क्या है? हमने बोला कोई फीस नहीं है, तो संडे में 2 प्लास्टिक उठा लो, दैट इज़ द फीस, है ना। अब वो जुड़ते हैं, बच्चे हैं। अब उससे तुम चाहोगे प्लास्टिक उठा करके, नहीं, वो भी तो किसी का बच्चा है ना, किसी का लाल है ना। तो ये गलत सोच है। आपका बच्चा बच्चा है और दूसरे का बच्चा नहीं है ना। सबको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जब समझोगे तभी होगा, है ना। और यहाँ तुम्हारे माध्यम से मैं मोदी जी को भी निवेदन करना चाहता हूँ, अब गरीबों का मसीहा हो, जैसे मैं भाषण में सुनता हूँ। ये जो इस एरिया में ढेर सारे मसीह हैं, लाल हैं, गुदड़ी के लाल हैं। अगर आप इंटरफेयर नहीं करोगे यहाँ पे तो वो सारे के सारे देश के लिए बोझ बनेगा, फिर वो आपके लिए हेडेक बनेगा, है ना। तो अभी
मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ जाए, यहीं पे टैकल करो, है ना। और इस पार्क को सुधारो, पार्क में उसकी एंट्री बंद करो तो शायद मुझे लगता है ये सब बंद हो जाएगा। और वो छोटा बच्चा नहीं समझता, जब तक समझेगा तब तक मर जाएगा, है ना। और मोदी जी को ही नहीं, जो नई जो सांसद आई हैं उनको सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, उनको भी मैं निवेदन करता हूँ। MLA है उनको भी, MCD में जो ऑफिसर है उनको भी निवेदन करता हूँ कि कृपया देखिए, आपको पार्लियामेंट में भेजने वाला कौन है? 80% लोग, 80%, ये 20% जो पास, उससे आप नहीं जीतोगे, बनोगे नहीं। तो हमारा भी तो ख्याल करो, कुछ नहीं कर सकते हो तो। अच्छा, एक साल और, आपके हिसाब से सबसे बड़ी नौकरी क्या है? देश सेवा। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो बिना पेट का तो देश सेवा नहीं होगा, जब तक पेट नहीं भरेगा। तो हम ही भाषण दे रहे हैं, अगर मान के चलो हमको पेट भूखा होगा तो नहीं होगा ना, कुछ तो होगा। अब जैसे लोग बोलेगा ICS, IAS, लेकिन मैं बोलता हूँ नेता। वो क्यों? वो भी तो नौकरी है भाई। 543 सीट पार्लियामेंट में, असेंबली में जोड़ो कितना। बहुत से लोग हमारे हैं जो 13 करोड़ लोग, वो बेकार बैठ गए, उसका उम्र खत्म हो गया, ये हो गया। मैं बोलता हूँ यहाँ से आप इधर आओ। लोग आज नेता से खुश नहीं है, कोई भी किसी पार्टी का, वो विकल्प खोज रहा है। विकल्प में आप बढ़िया हो सकते हो। अगर एक दिन भी MP बन गया, एक दिन भी MLA बन गया तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो समथिंग इज बेहतर। आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है ना। कोई जरूरी कि नेता का बेटा ही नेता बने? हम क्यों नहीं बन सकते? हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते, है ना। तो एक नया रिवॉल्यूशन लाओ। ये रिवॉल्यूशन तभी होगा जब यू यंग जनरेशन विल कम टू द फ्रंट। डोंट थिंक दैट वी विल बी किल्ड। फिर एक लड़का यहीं पे पूछा किसी जो इंजीनियर था, सर वो हमको मार देगा। हमने क्यों मार देगा? पॉलिटिक्स इज डर्टी। हमने कहा डर्टी में कौन लोग हैं? डोंट थिंक लाइक दैट। कोई किसी को नहीं मारेगा जब तक तुम्हारा एज नहीं होता है। इसी पार्क में हमको 12 जने 12 बार धमकी दिया। हम आज भी आ रहे हैं, 9 महीने से कर रहे हैं ना। जब 50 साल वहाँ भी बच्चे लोग शायद नकल नहीं करने देगा तो आपको जान से मार देगा। वो अभी आज वही बोलता है कि अगर आप नहीं होता तो हम ऑफिसर नहीं होते, टीचर नहीं होते। तो कहीं से कहीं ना कहीं शुरुआत करो, है ना। और मैं तक 2-3 दिन से आपको देख रहा हूँ, लेकिन आज ही क्यों टोका? पहले भी टोक सकता, ऊपर वाले की मर्जी, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि पार्क तो ठीक है, नए जनरेशन को क्या संदेश दोगे? नया जनरेशन जो तुम्हारे लायक है, कम से कम इतना तो हम बोल ही सकते हैं कि भाई संडे में 2 मिनट, ज़्यादा नहीं 2 मिनट 2-4 प्लास्टिक। अगर हम ऐसे भिड़ जाते हैं तो हमारे जैसे बुढ़ों की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। लेकिन मैं तो अपने आप को बुढ़ा मानता ही नहीं, है ना। अब देखते हो मैं चलता भी तो फास्ट चलता हूँ, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा टैग लाइन है, उसको आप हमारे साथ बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। हाथ जोड़ लो। कर जोड़ करता प्रणाम, कर जोड़ करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत तो नहीं है? नहीं। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में। आपका 2 मिनट पार्क को ठीक कर देगा, है ना। शब्द व्यसनों का एक ही जड़, शब्द स्नबों का एक ही वैष्णवों ने व्यसन आदत। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। सब वैष्णव का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे मान के चलो कि आप पढ़े लिखे हो, बच्चे कपड़े पहन रखे, कुत्ता लोग के गंदा करते हो आप। मैं पैसे से टीचर हूँ, हमारी भाषा अगर शालीन नहीं होगी तो लोग कैसा टीचर है ना। इसके बाद है कर जोड़ करता नमस्कार। बोलो। कर जोड़ करता नमस्कार। मत लाओ पार्क में अंधकार। मत मिलाओ, मत लाओ पार्क में अंधकार। मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो। ये अंधकार का मतलब है कुत्ते को लाओ नहीं लाओ, मतलब जो भी निगेटिव हो, है ना। अब थोड़ा सा पार्क से बाहर आते हैं। सब देशों से न्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है। भारत देश हमारा क्या है हमें बताने की जरूरत नहीं है। और वो नाना पाटेकर का जो लाइन है वो भी बोल देते हैं, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। ठीक है।